हेलो दोस्तों, आपने पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पहले सुना होगा। हमारा जो सॉन्ग लास्ट वीडियो में आपने सुना होगा, पी ब्लॉक का सॉन्ग हमने आपको दिया था, बहुत अच्छी तरीके से आपको याद भी हो गया होगा। आज उसी सॉन्ग से संबंधित हमारे तत्वों के नाम, उनके प्रमाण क्रमांक किस तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आवर्त सारणी में ब्लॉक की। तो हमारे पास में सामान्यतः 4 ब्लॉक आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक हैं, जिसको हम SP और DF के नाम से जानते हैं। आज हम सिर्फ लेके चलते हैं हमारे पास में क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, जिसे हम बोलते हैं पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक तत्व का अर्थ क्या है, पी ब्लॉक में कितने हमारे पास में उपवर्ग होते हैं, जिसको हम सामान्यतः वर्ग कहते हैं, वर्ग की संख्या कितनी होती है, इसमें तत्व कौन कौन से आते हैं, किन किन वर्ग 15 के तत्व या वर्ग 13 के तत्व, वर्ग 14 के तत्व, वर्ग हमारे पास में 16 के, वर्ग 17 और 18 के तत्वों को हम किन किन नाम से जानते हैं, आज यहाँ पर हम सबका अध्ययन करने वाले हैं आप लोगों के साथ में। तो चलिए अब हम बात करते हैं हम पी ब्लॉक के तत्वों की। तो पी ब्लॉक को सामान्यतः जो हम वर्ग आपके क्लास 12th की केमिस्ट्री के अनुसार आपके वर्ग में रखा गया है, वो हमारे पास में वर्ग 15, 16, 17 और 18 हैं। आज सिर्फ 4 वर्गों का अध्ययन किया जाएगा, 4 वर्गों के बारे में ही आपको पढ़ना है। ये प्रीवियस ईयर के पेपर में आपने देखा होगा कि हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आपको यहाँ से मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो पी ब्लॉक के 7 नंबर के आते हैं। हर साल क्वेश्चन अधिकांश से मिलते हैं और बहुत सरल तरीके से आप उन क्वेश्चन को समझ सकते हैं और आसानी से उसे अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। आज हम पी ब्लॉक का सारा सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास में पी ब्लॉक का जो तत्व है, पी ब्लॉक का तत्व कब हम पी ब्लॉक के तत्वों को कहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जब अंतिम इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, जब हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाते हो, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है, पी उपकोष में। सामान्यतः आधुनिक आवर्त सारणी में जो उपकोष की संख्या भी है वो भी इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर हमने बताया S, P और D। पी कोष में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं वो उनकी संख्या 6 होती है। एस में इलेक्ट्रॉन जो फिल किए जाते हैं उनकी संख्या 2 होती है। डी में जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं उनकी संख्या 10 होती है और एफ में इलेक्ट्रॉन जो फिल किए जाते हैं उनकी संख्या 14 होती है। तो हम यहाँ पर जब अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोष में प्रवेश करता है तब उसे पी ब्लॉक के तत्वों के नाम से जाना जाता है। इस ब्लॉक के तत्वों का जो बाहरी कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है NH2NP6 होता है। NH2NP6 होता है। प्रत्येक वर्गवाज भी हम इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख सकते हैं। वर्गवाज इलेक्ट्रॉन विन्यास हमारे पास हो सकता है NH2NP3। ये हो जाएगा हमारे पास में वर्ग 15 के लिए। वर्ग 15 में जो तत्व आते हैं वो हमारे पास में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटमनी और बिस्मथ आते हैं। ठीक है ना। इनके वर्ग 15 के तत्वों को हम कुछ इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, ना पी ऐसे सबके बीच, ना पी ऐसे सबके बीच। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8, पहले फास्फोरस का परमाणु क्रमांक के लिए हम 8 इसमें ऐड कर सकते हैं, 8 यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 हो जाएगा। 15 में आगे हम फिर 18 ऐड करें, फिर से 18 ऐड करें, 18 ऐड कर सकते हैं, यहाँ से 18 और 18 ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से हम आर्सेनिक, एंटमनी और VI का भी परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला आपका तुम्हारे पास में नाइट्रोजन है, उसके बाद में फास्फोरस है, उसके बाद में आर्सेनिक है, उसके बाद में एंटमनी और लास्ट में बिस्मथ है। हम आपको एक बात बता दें, नाइट्रोजन जो फास्फोरस है वो हमारे पास में अधातु में कहलाती हैं, जबकि आर्सेनिक और एंटमनी है वो उपधातु में कहलाती हैं। बिस्मथ जो हमारे पास जो तत्व है उसको हम धातु के नाम से जानते हैं। इस वर्ग 15 के तत्वों को निक्टोजन भी कहते हैं और इससे बने जितने भी यौगिक होते हैं, इस वर्ग के तत्वों से बने जितने भी यौगिक होते हैं उनको हम निक्टाइड्स कहते हैं। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को हमका जो बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन विन्यास अभी हमने बताया था NH2NP3 होता है। ये जो नाइट्रोजन है ये कभी भी किसी भी कंडीशन में NF5 और NCl5 नहीं बनाता, क्योंकि इसके पास में नाइट्रोजन के पास में डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं, डी कक्षक नहीं पाए जाते। नाइट्रोजन जो है सामान्यतः ऑक्सीकर संख्या की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीकर संख्या -3 से लेकर +5 तक ऑक्सीकर संख्या प्रदर्शित करता है। ऑक्सीजन संख्या प्रदर्शित करता है नाइट्रोजन, और सभी तत्व ऐसा नहीं करते हैं, और सभी तत्व लगभग +3 से लेकर +5 तक ऑक्सीजन संख्या प्रदर्शित करते हैं। चलिए, इसी के साथ अब हम बात करते हैं वर्ग 16 की। वर्ग 16 में जो सबसे पहला तत्व है उसको बोलते हैं ऑक्सीजन, उसके बाद में सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम और पोलिनियम। इस वर्ग 16 के तत्वों को आप कैसे याद रख सकते हैं, वो हम आपको उसका सॉन्ग देख लीजिए, उसका शॉर्टकट देख लीजिए। ओए का मतलब होता है O, सही मतलब S, से मतलब ऐसी,
टी मतलब TE, PU मतलब PO। तो PO का मतलब पोलोनियम। इस तरीके से यहाँ से सारे तत्वों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। OH सही से टीपो। वर्ग 16 के तत्व हमारे पास कहलाते हैं। इन वर्ग 16 के तत्वों का दूसरा जो नाम है वो इनको कैल्कोजन भी कहते हैं। वर्ग 16 के तत्वों को कैल्कोजन भी कहते हैं। और सबसे पहला तत्व इसमें हमारे पास में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है, जैसे वाटर फॉर्मेशन होता है। सल्फर है, सेलेनियम है, टेलोनियम है और पोलोनियम। यहाँ पर भी हम प्रत्येक तत्व के परमाणु क्रमांक को याद कर सकते हैं मैजिक नंबरों के द्वारा। अभी हमने बताया था पहले तत्व में अगर हम मैजिक नंबर 8 का यूज़ कर सकते हैं, पहले में यूज़ करेंगे तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 हो जाएगा। इसी तरीके से हमने बताया था अगला मैजिक नंबर है जो 18 है, 18 से 16 में जोड़ेंगे तो अगला हमारे पास में हो जाएगा 34। इस तरीके से हम 18 और 32 ऐड के प्रत्येक तत्व का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख सकते हैं। अब बात करेंगे हम वर्ग 17 की। वर्ग 17 में जो है सबसे पहला तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन है। इस वर्ग 17 के तत्वों को हम हैलोजन भी कहते हैं। वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन भी कहते हैं। फ्लोरीन वर्ग 17 के तत्वों में पूरी आधुनिक आवर्त सारणी में फ्लोरीन जो एक ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इनको हम सामान्यतः हैलोजन की तरह यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से अब वर्ग 17 के तत्वों को आप कैसे याद करेंगे, तो हमें यहाँ पर आप देख रहे हैं फिर का मतलब होता है F, कल का मतलब Cl, बाहर का मतलब Br, आई का मतलब आई, आंटी का मतलब आंटी। तो यहाँ से आप इसके शॉर्टकट याद कर सकते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी से आप पूरा सा वर्ग 17 के तत्वों को याद सकते हैं। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। यहाँ पर भी जो अभी हमने ट्रिक बताए थे आपको, इसमें मैजिक नंबर 8 जोड़ोगे तो ये 17 हो जाएगा। इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पर भी आप 18 जोड़ेंगे तो ये 35 हो जाएगा। और 18 के बाद हमने बताया था 18 और फिर 32 जोड़ेंगे तो प्रत्येक तत्व का हमें परमाणु क्रमांक में याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल एक तत्व का, फ्लोरीन का, जो हमारे पास में वर्ग 15 है, वर्ग 16 है, वर्ग 17 और वर्ग 18 है, उनके पहले तत्वों का अगर हम इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक याद कर लें तो हम सभी वर्गों के सभी तत्वों का आसानी से उस परमाणु क्रमांक को याद किया जा सकता है। अब चलो चलते हैं हम वर्ग 18 की ओर। वर्ग 18 में जो हमारे पास में तत्व हैं वो है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडन। अब इसको याद कैसे करेंगे। हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और करीना के एक्सरे। हीना का मतलब He होता है, नीना का मतलब Ne होता है, आर्गन और का मतलब Ar होता है, जैसे हम लोग आर्गन कहते हैं। करीना का मतलब क्रिप्टॉन Kr होता है और एक्सरे मतलब Xe जिसे जीनॉन कहते हैं। और आर्गन मतलब रेडॉन जिसे हमारे पास में शॉर्टकट के लिए हम रंगीन कहते हैं। इस तरीके से अब पी ब्लॉक के सारे तत्वों को आपको एक बार रिवाइज करने के बाद हम आसानी से याद कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन हम आपको बता दें, संभावना है कि अधिकतर क्वेश्चन इसी तरीके से कम आप क्वेश्चन नहीं आ रहा है सी में, तो अब समय भी आपके पास में बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत कम बचा हुआ है। ऐसी स्थिति में हमारा ये दायित्व बनता है कि जो चीज़ उसी चीज़ को हम पढ़ें जो चीज़ हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए आवश्यक है। थैंक यू।